क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसके कुछ नोट्स हैं, इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है पदार्थ। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, वे कुछ स्थान घेरती हैं जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए बादल, पत्थर, तारे, पौधे, पशु, रेत, कण इत्यादि। नोट्स। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने भारत को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पांचों तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वे सजीव हों या चाहे निर्जीव। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ की प्रकृति से संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहला, पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। दूसरा, पदार्थ रेत की कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। तीसरी हेडिंग है पदार्थ एक कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें छोटे ही हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हेडिंग है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। उदाहरण के लिए जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थान में समाविष्ट हो जाते हैं। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेजी हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं तापमान बढ़ाने से कणों की गति में भी तेजी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है विसरण। विसरण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने ला ही विसरण कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ से अलग अलग होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ 3 अवस्थाएं में होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। तीसरा, इनमें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। चौथा, ठोसों के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। पांचवा, ठोस में विसरण द्रव्य और गैसों की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट हेडिंग है घनत्व। किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट हेडिंग है द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य का गलनांक कक्ष ताप से कम तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। चौथा, कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम होता है। पांचवा, विसरण तीव्र होता है। नेक्स्ट हेडिंग गैस अवस्था। गैसों का आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होते हैं। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन व आकार ग्रहण कर लेता है। दूसरा, इनके गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। तीसरा, इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। चौथा, कणों के बीच आकर्षण बल द्रव्य से कम होता है। पांचवा, विसरण द्रवों से अधिक होता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जी हाँ, जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जलवाष्प।
तापमान परिवर्तन पर प्रभाव। ठोस के तापमान बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर देती है। इसी कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक होता है। नेक्स्ट हेडिंग किसी ठोस का गलनांक उनके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए K = 273 सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए C + 273। दाब में परिवर्तन। यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो तथा उस पर दाब आरोपित किया जाए तब गैसों के कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अतः दाब परिवर्तन करने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए CO2 पर दाब को एक वायुमंडलीय करने पर द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर। वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है ताप वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। दूसरा, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। तीसरा, आर्द्रता में कमी से वाष्पन की दर बढ़ जाती है तथा आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के दौरान जो ऊष्मा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इसी तरह से आसपास से ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि इनके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण हो जाता है जो वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग कुछ मापन योग्य राशियां और उनके मात्रक। पहली राशि है तापमान जिसका मात्रक केल्विन होता है जिसे K से दर्शाते हैं। दूसरा है राशि है लंबाई जिसका मात्रक मीटर होता है और इसे M से दर्शाते हैं। तीसरा जो मात्रक राशि होती है वह होता है भार या द्रव्यमान कह सकते हैं जिसका मात्रक होता है किलोग्राम जिसे केजी से रखते हैं। चौथा है भार जिसका मात्रक न्यूटन होता है जिसे N से दिखाते हैं। पांचवा होता है आयतन जिसका मात्रक है घन मीटर और इसे MQ से दिखाते हैं। छठा है घनत्व जिसे किग्रा प्रति घन मीटर से इसको दिखाया जाता है। और सातवां है दाब जिसका मात्रक होता है पास्कल और इसे PA से दर्शाया जाता है।